हेलो एंड वेलकम बैक टू इन्फोलॉग्स। माय नेम इज अभिषेक मिश्रा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 की लेक्चर सीरीज चल रही है। उस सीरीज में आज 6th और लास्ट लेक्चर है और 5 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं और यूट्यूब पर लाइव हैं। तो जिन लोगों ने 5 लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है, मैं उसे आई बटन में लिंक कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो पहले उसे जाकर देखें और उसके बाद ही इस लेक्चर पर आएँ, ताकि आप फैक्ट्स को अच्छे से समझ पाएँ। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जर्मनी के जो अलाइड कंट्रीज थी, जर्मनी के जो साथी देश थे, वो एक एक करके सरेंडर करते जा रहे थे। ऑस्ट्रिया हंगरी, पहले ऑटोमन अम्पायर ने सरेंडर किया था, फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने नवंबर 4 को सरेंडर कर दिया और जर्मनी की भी आर्मी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। उसके अलाइज भी सरेंडर कर चुके थे। फाइनली हम देखते हैं जर्मनी ने भी नवंबर 11 1918 को सरेंडर कर दिया और इसी के साथ वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होती है। फाइनली ख़त्म हो जाती है वर्ल्ड वॉर 1। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसको एक मेजर कॉज माना जाता है, एक मेजर रीज़न माना जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। तो ट्रीटी ऑफ वर्साई जो कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में होने वाली थी, जो कि जनवरी 1918 में पेरिस में हुई थी, इस मीटिंग में वर्ल्ड वॉर 1 को ऑफिशियली एंड करने के लिए नेगोशिएशंस को डिस्कस किया जाने वाला था। कुछ लोग ये भी मानने लग गए थे कि वर्ल्ड वॉर 1 एक ऐसी वॉर होगी जो आने वाली बाकी सभी वॉर्स, मतलब फ्यूचर वॉर्स को रोकेगी। पर ऑब्वियसली ऐसा हुआ नहीं। ट्रीटी ऑफ वर्साई का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, मेन एम था, वो पूरा नहीं हो पाया था। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में अलाइड लीडर्स ये चाहते थे कि कुछ ऐसे नेगोशिएशंस हों जिससे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को और ऐसे डिवास्टेटिंग वॉर्स को रोका जा सके। डिवास्टेशन तो इतना हुआ था जिसकी कोई हद नहीं है वर्ल्ड वॉर 1 में। फिर जर्मनी को एक तो वॉर का गिल्ट था, उसके बाद जर्मनी को लॉस भी बहुत ज़्यादा हुआ था, वो चाहे वो उनके सोल्जर्स मारे गए हों या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ हो, हर तरह से जर्मनी को लॉस था। और इसके बाद जर्मनी को, ये हम देखते हैं कि जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस में भी एंट्री से डिनाई कर दिया गया था। और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से जर्मनी ट्रीटी ऑफ वर्साई को साइन करने से अवॉइड कर रहा था, साइन करने से बच रहा था। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने अपनी एक फेमस स्पीच, जिसको 14 पॉइंट्स स्पीच भी कहा जाता है, उसमें उन्होंने बोला था कि ये शांति बिना जीत की शांति होगी। उनके कहने का मतलब ये था कि इस वॉर में ना कोई हारा था ना कोई जीता। ये वॉर को ख़त्म करने के लिए एक नेगोशिएशन है, इसमें कोई भी ना किसी की हार हुई है ना किसी की जीत हुई है। जनवरी में वुड्रो विल्सन ने अपनी इस स्पीच को में 1918 जनवरी 1918 में इस स्पीच को में बोला था उन्होंने। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, जर्मनी को ये ट्रीटी खटकने लगी और 20 साल के बाद इस ट्रीटी को वर्ल्ड वॉर 2 का भी एक मेजर कॉज और रीज़न माना जाने लगा। अब देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर 1 में कैजुअलिटीज कितनी कितनी हुई थी। तो मोर देन 90 लाख सोल्जर्स वर डेड, more than 21 million soldiers were wounded, and more than 10 million soldiers were found to be dead by soldiers, not soldiers नहीं, civilians. More than 10 million civilians were found to be dead by the end of World War 1. अब क्या ही बोले, ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। और आपको एक और बात बता दूं कि जर्मनी और फ्रांस ने अपनी 80% पॉपुलेशन को वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के लिए भेज दिया था और उस 80% पॉपुलेशन में 15 साल के बच्चे से लेकर 49 साल के आदमी तक थे और 50 to 60% पॉपुलेशन इस 80% में डेड हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। और फिर हम देखते हैं कि रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की और जर्मनी में पॉलिटिकल क्राइसिस आ चुकी थी और इसी पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से वहाँ की जो इम्पीरियल डायनेस्टी थी, जो राजशाही थी, वो भी ख़त्म होती जा रही थी, गिरती जा रही थी और गिर चुकी भी थी। अब देखेंगे लेगेसी, ये चार्ट है किसमें कितने परसेंट की जो मिलिट्री डेथ्स थी, कौन सी कंट्री में कितना मिलिट्री डेथ्स हुआ है। तो अब देखेंगे लेगेसी ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 अपने पीछे क्या क्या छोड़ कर गया। तो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से एक बहुत बड़ी एक सामाजिक उथल पुथल, या आप कह सकते हैं सोशल अपहीवल देखने को मिला, क्योंकि लाखों की पॉपुलेशन में फीमेल्स या विमेन उन मेल मेंबर्स को रिप्लेस कर रही थी जो वॉर में जाने के बाद कभी वापस लौट कर नहीं आए। वर्ल्ड वॉर 1 को स्पेनिश फ्लू को का एक
को एक ग्लोबल पैंडेमिक बनाने का भी टाइटल मिला था। वर्ल्ड वॉर 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था और वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ये पैंडेमिक ग्लोबल पैंडेमिक के नाम से इसको डिक्लेयर किया गया था। और आपको बता दूं कि इस फ्लू की वजह से तकरीबन 20 to 50 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। फिर वर्ल्ड वॉर 1 को पहली मॉडर्न वॉर भी माना जाता है, कहा जाता है। जो भी टेक्नोलॉजीज आज कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज़ होती हैं जैसे गन्स, टैंक्स, एरियल कॉम्बैट, रेडियो कम्युनिकेशन, ये सब पहली बार लार्ज स्केल में वर्ल्ड वॉर 1 में ही इंट्रोड्यूस हुई थी। वर्ल्ड वॉर 1 में ही उससे ही शुरू हुई थी यूज़ होना, इंट्रोडक्शन ही हुआ था। जैसे एयरक्राफ्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले एयरक्राफ्ट से शुरू हुआ है, फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट में गन्स लगाई गई। पहले एयरक्राफ्ट सिर्फ एरियल सर्वे के लिए यूज़ होता था, फिर उसके बाद एयरक्राफ्ट फिर एरियल अटैक के लिए यूज़ होने लग गया। ऐसे धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होती गई। वर्ल्ड वॉर 1 में केमिकल वेपन्स का भी यूज़ किया गया था, केमिकल एजेंट्स का भी यूज़ किया गया था, जैसे मस्टर्ड गैस और फॉस्जीन, ये दोनों ही जहरीली गैस होती हैं। अब इसके कंटिन्यूस यूज़ के अगेंस्ट पब्लिक और मिलिट्री में आउटरीच भी की वजह से हो रहा था आउटरीच इसके कंटिन्यूस, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वॉरफेयर के रूल्स के मुताबिक नहीं होता है ये। तो 1925 में हम देखते हैं कि जेनेवा कन्वेंशन एग्रीमेंट साइन हुआ और ये जेनेवा कन्वेंशन साइन हुआ था टू रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स इन वॉर्स एंड विच स्टिल रिमेन्स इन फोर्स टुडे, विच स्टिल रिमेन्स इन इफेक्ट टुडे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है वर्ल्ड वॉर 1 इस सीरीज़ में। ये आज का आखिरी लेक्चर था और इसके बाद हम शुरू करेंगे 1-2 दिन में ही वर्ल्ड वॉर 2 कैसे शुरू हुई थी, क्या क्या फैक्टर्स थे। स्टे ट्यून्ड। आई होप ये वीडियोस आपको काफ़ी आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करेगी, वैल्यू एडिशन करेगी। और ये वीडियोस पसंद आए या ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।